All right, let's discuss the homework queries first, if there are any. बताइए अकबर, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? 13. Did you draw the diagram? Okay, inclined plane बनाया था, ठीक है. Where is the object moving? Down the plane or up the plane? ठीक है. Did you mark the weight? ठीक है. Power is 22,000 kilowatts. 22,000 watts. Sorry, 22 kilowatts. 3 डिग्रीज का एंगल दिया हुआ है, जिसकी मदद से मुझे ये एंगल मिल जाएगा 97 डिग्रीज विद द इंक्लाइंड प्लेन. ओके, ये नीचे जा रहा है और रेजिस्टेंस इज 1130 न्यूटन्स. ये नीचे किस वजह से जा रहा है? क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है, वेट की वजह से. नाउ दिस इज वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. ये नीचे जा रहा है जो गाड़ी की इंजन पावर प्रोवाइड कर रही है, और उस पावर से कौन सी फोर्स होती है? ड्राइविंग फोर्स. There is a driving force down the plane. Find the speed at the instant when the acceleration is 0.2 meters per second square. स्पीड निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? If power is involved in the question, power is equals to FV. और ये कौन सी फोर्स होती है? ये जो F है, ये कौन सी फोर्स होती है? ड्राइविंग फोर्स. पावर से जनरेट ही ड्राइविंग फोर्स होती है. तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में वो कौन सी चीज है जो मुझे फाइंड करनी है ताकि स्पीड मिल जाए? स्पीड निकालने के लिए व्हाट इज द ओनली थिंग दैट आई नीड टू फाइंड? द ड्राइविंग फोर्स. लेट्स अप्लाई फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू ma to find the driving force. What is the forward force? चलो, अगर आपको इसको फॉरवर्ड लेना है तो आप ऐसे कर लें, बट एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ हो रही है, तो फिर ऊपर वाली को तो फॉरवर्ड नहीं ले सकते, नीचे वाली को ही फॉरवर्ड लेना पड़ेगा. ड्राइविंग फोर्स, जिसको मैं एफ डी लिख रहा हूं, डायग्राम में भी इसको मैं एफ डी लिख रहा हूं, माइनस सॉरी प्लस, और नीचे की तरफ एक और फोर्स है, वेट का कंपोनेंट. यस, इट इज अ फोर्स व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड. वेट का डाउनवर्ड कंपोनेंट 1250 जी. अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मसला है कि सर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि ये कंपोनेंट साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट? तो हॉरिजॉन्टल पे क्या लगता है? कॉस. माइनस, अब बैकवर्ड 1130 इक्वल्स टू एम ए 1250 ए भी पता है हमें 0.2. यहां से मुझे ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट करके बताइए.
कितनी? माइनस में तो नहीं आनी चाहिए। रानिया, व्हाट आर यू गेटिंग? 2903.4. 2903.4. Rania says 2903.4. Okay, let me use my calculator. मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ जरा कैलकुलेटर यूज करके। Make sure your calculators are in the degree mode. Yes. Uh, 2903.37. Yes. तो यही ड्राइविंग फोर्स आ रही है। और लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पावर। ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। द पावर इज ऑलरेडी गिवन टू अस 22,000। हमने ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट कर ली, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में 7.58 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई है? क्वेश्चन 11। 10, 11 के आंसर्स दिखा दूं? अगर एंगल वर्क तो हॉरिजॉन्टल लिखा है तो वो बिल्कुल। और रानी, आप कौन सा क्वेश्चन कह रही हैं? क्वेश्चन 11। Okay, let's discuss question 11. Horizontal ground है, there's a block जिसका मास हमें नहीं दिया हुआ। ओके, दिया हुआ क्या है फिर? हम इसको पुल कर रहे हैं at an angle of 60 degrees above the horizontal. 60 degrees above the horizontal. किस फोर्स से पुल कर रहे हैं ये नहीं पता। डिस्टेंस कितना है? 5 meters. And what is the work done? 75 joules. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मुझे वर्क डन दिया हुआ है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। मगर मैं फोर्स एफ नहीं यूज कर सकता, मुझे फोर्स का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है कि मैं ये वाली फोर्स यूज नहीं कर सकता? मुझे इसका कंपोनेंट क्यों बनाना पड़ेगा?
Why is it important to make its horizontal component? नहीं, this is not the reason. Fourth, yes, क्योंकि डिस्टेंस हमें कौन सा दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है 5 मीटर्स का डिस्टेंस, तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही होगी. तो दिस इज गोइंग टू बी F cos 60 multiply by what is the distance? 5. Work done equals to force into distance. Find F from here. फिर cos 60 से डिवाइड भी तो करोगे. यस, 30 न्यूटन्स. डिग्री मोड में होना चाहिए कैलकुलेटर. हेमंत, आपने होमवर्क नहीं किया? चलिए, अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, what about question 15? Were you people able to do this question? Rania, were you able to do question 15? चलो ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ. हमें ए से बी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 meters. Work done by the pulling force. What is the formula of work done? Force into distance. But then again हम force का कौन सा component लेंगे? Horizontal. तो क्या बनेगा? 30 cos 10 into, ये तो फोर्स आई ना, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस भी तो करना है. मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मगर जब हम फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये F cos 10 बन जाएगा. सही है. तो क्या आंसर आ रहा है? 581 जूल्स. 591 जूल्स. ओके. The gain in potential energy. Gain in potential energy. इसके लिए वर्टिकल हाइट चाहिए होगी. How will you find the vertical height? ये डिस्टेंस 20 मीटर्स का है. mgh 15 डिग्रीज. हाइट निकालनी है 20 मीटर्स. विच ट्रिग्नोमेट्री? साइन लगाओ, साइन, ताकि वर्टिकल हाइट मिल जाए. कितनी हाइट आ रही है? 5.176. अब आप mgh लगा दें. mgh, what is the mass? 8 kilograms. 414 joules. एक तरीका और भी होता है, ये भी आपको आना चाहिए. वर्टिकल हाइट निकालने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप
वेट का ये वाला कंपोनेंट निकालें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसको किस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप वेट का ये कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो इस कंपोनेंट के हिसाब से 20 मीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ये कंपोनेंट निकाल के भी 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वेट का ये कंपोनेंट मतलब mg cos 75 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 20। जरा चेक करो यहां से कितना आ रहा है, अभी कंफर्म हो जाएगा। 414। तो उसके लिए हमें वर्टिकल हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, राइट अहमद? ओके, mgh जो हम यूज करते हैं, ये हम वेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वर्टिकल हाइट से, क्योंकि वेट भी वर्टिकल होता है, इसलिए हाइट भी वर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन अगर हम वेट का एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लें, तो हम हॉरिजॉन्टल हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल हाइट? 20, तो हम हॉरिजॉन्टल हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे भी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। लास्ट पार्ट, द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एनर्जी की इक्वेशन बना लो। कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है? काइनेटिक, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि जिससे पता चल जाए स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? कांस्टेंट स्पीड, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स है इसके अंदर, जिसको इन्होंने पुलिंग फोर्स बोला है, और एक है वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ गेन। व्हाट अबाउट वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स? वो बेचारी अपने आप को, वैसे वो गेन तो हो नहीं सकती क्योंकि बाकी दोनों गेन है, लेकिन वो अपने आप को इस्तेमाल करवा के इन दोनों को ओवरकम करवा रही है, बिल्कुल। सो मेक योर एनर्जी इक्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी इज 414। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स इज 591। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। 177 joules। मैंने 16 17 पे आज होमवर्क दिए थे। व्हाट अबाउट दीज टू क्वेश्चंस? अटेम्प्ट किए थे अकबर आपने? तो फिर इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। जल्दी से इसका डायग्राम बना लीजिए।
Increase in kinetic energy. Yes, half mv square minus u square. जहां पे u जीरो है तो आप डायरेक्टली हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिकॉज u इज जीरो. कितना आएगा? 100 joules. Part 2. Work done against resistance. Force into distance. आपको रेजिस्टेंस की फोर्स भी पता है और आपको डिस्टेंस भी पता है, तभी तो 1 मार्क का है. यस, 250 मल्टीप्लाई बाय 20, 5000. Now comes the important part, the value of alpha. दो मेथड्स हैं, एनर्जी से भी कर सकते हैं और फोर्सेस से भी कर सकते हैं. पहले एनर्जी मेथड लगाते हैं. एनर्जी मेथड. एनर्जी मेथड में सारी फोर्सेस कहां से आ गई? अहमद, पहले मुझे बताइए कौन कौन एनर्जी की इक्वेशन बनाएंगे, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है? काइनेटिक, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स. कौन सी गेन है, कौन सी लॉस है, मुझे बताइए. 400 न्यूटन इज द ड्राइविंग फोर्स, यही तो खींच रही है. पुलिंग फोर्स या ड्राइविंग फोर्स एक ही बात है. व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? increase. Always, all not always. Which energy is always an increase? Work done against resistance is always an increase, and work done by the driving force is always a decrease. बन गई एनर्जी की इक्वेशन. काइनेटिक एनर्जी plus work done against resistance is equal to work done by the driving force. काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या पुट करूं? 100. वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस की जगह 5000. वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स की जगह 400 cos अल्फा, ये तो हो गया इसका एक्स कंपोनेंट फोर्स का, मल्टीप्लाई बाय, यस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा 400 cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय 20. द डिस्टेंस इज 20. यहां से अल्फा निकाल लीजिए. बिल्कुल 50.4 degrees. Now let's do the same question with forces method. अगर इस क्वेश्चन में मैं फोर्सेस वाला मेथड लगाता तो मैं क्या करता? सारे फोर्सेस वाले मेथड में क्या होता है? Forward minus backward equals to ma. What is the forward force? 400 cos alpha. What is the backward force? 250 is equals to ma. अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मुझे किसकी वैल्यू पता होना जरूरी है? एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी, आप एक्सेलरेशन किस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं? यस, v square minus u square is equals to 2as. यहां से मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताइए. जीरो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
Okay, let's put the acceleration in this formula. अकबर की 1 आ रही है, 10 आ रही है, इतना फर्क क्यों आ रहा है भाई? 10। अहमद आज सारे गलत आंसर्स बता रहे हैं। 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से अल्फा निकालिए। आई थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, क्योंकि यहां से तो मैथ एरर आ रहे हैं। कोई और फोर्स भी है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ देयर इज समथिंग वी आर इग्नोरिंग? लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन, व्हाट आर वी मिसिंग? कौन सी स्पीड? स्पीड कितनी है? 2 मीटर्स पर सेकंड ट्वेंटी से। 2 है। यस। ओ, तो अहमद सही बता रहा था। ओके सॉरी अहमद। अहमद आज सारे आंसर गलत नहीं बता रहा, कुछ गलत बता रहे हैं। तो इस हिसाब से वेलोसिटी आएगी 0. सॉरी, एक्सेलरेशन आएगी 0.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यस, 50.4। डन। And what about question 17, Akbar? Were you able to do this? चलो ये भी कर ही लेते हैं, जब सारे ही कर लिए तो ये भी कर लेते हैं। सर 16 की वर्किंग लगाएगा सर? और हम क्या कह रहे हैं, आप इतनी तेज बोला आपने। सर 16 की वर्किंग लगाएगा? ओके, बाकी बच्चे 17 का डायग्राम बना दें। क्यों 50 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 0.1, फिर प्लस 250 डिवाइडेड बाय 400। Why is he not drawing the diagram? Please draw the diagram for the next question, Ahmed. बना दिया? Constant acceleration
ओके बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्विलिब्रियम बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज जीरो यस अच्छा भाई पार्ट वन में एक्सेलरेशन कैसे निकालें v square minus u square is equals to 2as तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी अकबर की आ रही है 0.5 कैन एनीबॉडी कंफर्म दिस आंसर सर 0.5 आ ओके नेक्स्ट पार्ट क्या करें एक ही काम तो करते हैं पूरे m1 में फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू ma फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू ma यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी वेटेज P3 और M1 की अगर हम बात करें तो P3 इज 60% M1 इज 40% यही P1 और S1 की वेटेज का काम हाल है कितना हो रहा है और 300 मेरे ख्याल से क्या हुआ अहमद क्या चेक कर रहे हो 0.5 नहीं आ रही आप 25 square minus 10 square is equals to 2a 525 इसमें तो गलती का कोई चांस ही नहीं है अभी भी नहीं आई forward minus backward equals to m. Let's wait for Emma to complete this question and then we will go on to the next question. चलो भाई आज अब एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं नॉट मुश्किल एक्चुअली बट अ लेंथी क्वेश्चन अभी तक हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर के नाउ लेट्स डू अ लेंथी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 कितने मार्क्स का ये चेक करना सारा टोटल करके 9 marks okay I think you should draw a diagram first स्ट्रेट हिल हिल तो हिल ही होती है ना भले वो स्ट्रेट हो या जो भी हो 50 g oh they have not given us the angle right
लेकिन उन्होंने हमें ये दे दिया, जिसका ऑपोजिट कितना है 15 मीटर्स और ए से बी की लेंथ 200 मीटर्स। फिर तो एंगल निकालना कोई मसला ही नहीं। ए और बी पे वेलोसिटी भी दी हुई है, ए पे 7 मीटर्स पर सेकेंड और बी पे 3 मीटर्स पर सेकेंड। प्लीज पहले एंगल निकाल लो, घबराहट शुरू हो जाती है एंगल नहीं होता तो। साइन थीटा लग जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अप्लाई एंड टेल मी द एंगल। 4.3 degrees. Let's start with the first part of the question. Loss in kinetic energy. Half m v square minus u square. Please make sure energy is never negative. आपका आंसर नेगेटिव आएगा लेकिन आप पॉजिटिव करके लिखेंगे। 400 joules. Exactly. मगर कैलकुलेटर में नेगेटिव आ रही थी, कैलकुलेटर में तो नेगेटिव आ रही होगी। ओके, पार्ट 2, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। यस, इनिशियल वेलोसिटी 7 थी और वो कम होके 3 हो गई, तभी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस आए। अकबर का 1000 आ रहा है, आधा टाइम तो इसीलिए निकल जाता है। मास कितना है 53 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 1000। कभी भी नहीं करते क्योंकि इनिश दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, आप डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे थे। इट इज नेवर, इट इज नॉट v माइनस यू होल स्क्वायर। v माइनस यू होल स्क्वायर तो फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, गार्बेज। इट इज ओनली b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो भाई mgh लगा दो, ये भी डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास, 2 इजी मार्क्स। mgh 50 इंटू 10 इंटू कौन सी हाइट 15। यस यस, 7500 जूल, 7500 जूल्स भी कह सकते हैं इसको। और पार्ट 3 पे आने से पहले उसने बोला रेजिस्टेंस भी है। ये ब्लॉक एक्चुअली ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इसको ऊपर खींच रहे हैं कि नीचे? द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन टेल्स यू इट इज पुल्ड अप, तो इसको ऊपर खींच रहे हैं तो रेजिस्टेंस नीचे लगेगी। कितनी रेजिस्टेंस? 7.5 न्यूटन की रेजिस्टेंस पीछे की तरफ लगा दो, आगे की तरफ पुलिंग फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स है। एफडी लिख दिया मैंने उसको, ड्राइविंग फोर्स। पार्ट 3, फाइंड द वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स। तो लगता है हमें वर्क डन की इक्वेशन बनानी चाहिए, सॉरी एनर्जी की इक्वेशन बनानी चाहिए। कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है? काइनेटिक, पोटेंशियल, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस।
लेट्स पुट एरोस टू इंडिकेट कौन सी इंक्रीज है और कौन सी डिक्रीज। और हम बताना स्टार्ट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी, अरहम हुसैन और यू देयर। नहीं करा रिप्लाई। अकबर, काइनेटिक एनर्जी मतलब 7 मीटर्स पर सेकेंड से 3 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। पहला सवाल बोल रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अकबर क्या बोल रहे हैं, नहीं सर गेन है, कम हुई है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये तो बड़ी है क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स हमेशा लॉस, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज। इसमें 4 10 आ सकती हैं, वो तो पेपर में आपको सबका सोचना होगा कौन सी इंक्रीज है कौन सी डिक्रीज। एनर्जीज तो कितनी भी हो सकती हैं। तो लेट्स पुट गेन इज इक्वल्स टू लॉस, पी E plus work done against resistance is equals to KE plus work done by the driving force. Input the values. Potential energy निकाल चुके, 7,500. Work done against resistance ये निकाली थी क्या हमने? नहीं निकाली थी, लेकिन निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की फोर्स कितनी दी हुई है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, 200। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस से आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1000, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स कितनी आएगी। एट 8,000 जूल्स। ओके, सो आई नीड नॉट चेक फ्रॉम माय कैलकुलेटर क्योंकि दो बच्चे 8,000 बोल रहे हैं। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ड्राइविंग फोर्स जो है वो एंगल पे एक्ट कर रही है। कितने एंगल पे? कितने एंगल पे? अल्फा डिग्रीज। और ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 45 न्यूटन। निहायत ही आसान पार्ट, हम वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स निकाल चुके हैं। तो बस वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा निकाल लो, 3 मार्क्स। यस, फोर्स इंटू डिस्टेंस 45 कॉस अल्फा इंटू 200। पर ये 3 मार्क का क्यों है? वर्क डन इज इक्वल्स टू, अगर हम 45 से वर्क डन क्यों निकालें तो 900 आ रही है, 8,000 नहीं आ। जैसे जीबी है उससे मैंने निकाली वर्क डन तो 900 आ रही है, पर हमने 8,000 निकाले। समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? अब हमने इसने जो अभी जो वैल्यू दी है ये वो फोर्स की वैल्यू नहीं है जो हमने निकाली, वो इससे वर्क डन से जो निकली मुझे लगा मुझे सब क्लियर है ना, वो होगा नहीं तो करना होगा।
यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है? 27.3। अभी हम आंसर्स में चेक करते हैं। और हमने वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स निकाली और फिर वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स चेक। सही आ रहा है हमारा आंसर? ओके, नाउ व्हाट इज द कंफ्यूजन? अच्छा, आंसर सही आ गया, कंफ्यूजन खत्म। वेरी नाइस। Okay, the last question that we will do today is question number 24. What does the power provide? ड्राइविंग फोर्स। पावर से ड्राइविंग फोर्स निकलती है। अगर सवाल में पावर है और वेलोसिटी है तो खटाक से दिमाग में आना चाहिए, पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फोर्स इंटू ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, आगे होगी ड्राइविंग फोर्स, पीछे होगी रेजिस्टेंस विच इज 900 न्यूटन्स। फोर्सेस का क्वेश्चन है या एनर्जीज का? फोर्सेस का। एनर्जी कहाँ है ये पूरे सवाल में? कहीं एनर्जी का जिक्र नहीं है, फिर भी कह रहे हैं एनर्जी का। पावर है। डिसेलरेशन के लिए क्या करेंगे? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। तो अगर मुझे डिसेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या पता होनी चाहिए? ड्राइविंग फोर्स वो कैसे मिलेगी? पावर के फॉर्मूले से। पावर इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 25 दी भी है क्वेश्चन में। 7 न्यूटन्स। कितना आसान क्वेश्चन और कितने मार्क्स का? 4 इजी पीस ऑफ केक मार्क्स। एक्सेलरेशन निकालिए। -0.1। डिसेलरेशन आ गई। अगला पार्ट। क्या प्रूफ करना है मुझे? कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे
नहीं जाएगी, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 20। कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए? 20। द मिनिमम वेलोसिटी शुड बी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो मैं मिनिमम वेलोसिटी बोल रहा हूं, मैं जान के मिनिमम वेलोसिटी का वर्ड यूज कर रहा हूं, ताकि आप क्या सोचें, मिनिमम वेलोसिटी का मतलब नो। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या था? मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या था? पिछली कल की क्लास में हम बोल रहे थे ना, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड पे क्या चीज जीरो थी? एक्सेलरेशन। मिनिमम स्पीड पे भी क्या चीज जीरो होनी चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि कम से कम वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड थी, तो ये वेलोसिटी किसके फॉर्मूले से आती है? अगर पावर भी दी हुई है तो पावर के फॉर्मूले से। पावर के फॉर्मूले में वेलोसिटी होती है या नहीं? अगर पावर का फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी निकालनी है तो क्या पता होना चाहिए? ड्राइविंग फोर्स पता होनी चाहिए। पहले मुझे ड्राइविंग फोर्स निकाल के दिखाओ कितनी आएगी। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू, एम ए क्यों करूंगा मिनिमम वेलोसिटी के लिए? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। यहां से ड्राइविंग फोर्स कितनी आ जाएगी? 900 न्यूटन्स। अब पावर का फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी देखो कितनी आएगी। इससे हमने क्या प्रूव किया? कि वेलोसिटी 20 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी पे क्या चीज जीरो होती है? एक्सेलरेशन। तो प्लीज अपने पास ये नोट कर लो, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। आज तो मैंने होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, लेकिन आज जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ये करके आने, बिकॉज यू हैव अ वीक्स टाइम। मार्क योर होमवर्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23, 25, 28, 29, 30 and 31। 30 and 31। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो है 23। That's it for today. Allah Hafiz.